हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद असमुद्दीन और ये है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स केंद्र। इस चैनल पे 11th और 12th का पूरा फिजिक्स का सिलेबस चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाएगा और जो मिसकंसेप्ट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाएगा। इस चैनल पे उन सभी साथियों का स्वागत है जो हमें सही और उचित सलाह देना चाहते हैं ताकि इस चैनल को और बेहतर बनाया जा सके। तो चूंकि अभी 11th का फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन 12th का फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे 12th का फिजिक्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th का फिजिक्स का जो सबसे पहला यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक यूनिट है जिसमें हम एक ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे है, ठीक है, और उस चार्ज का क्या बिहेवियर्स होगा, जो चार्ज रेस्ट पे है उसका क्या बिहेवियर्स होगा उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बहुत सिंपल मीनिंग होता है चार्ज एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट पे हो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। यानी स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एक दूसरा चार्ज रखा हुआ हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हम फिजिक्स के इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज द चार्ज। व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या है। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज फौरन कोई सोया था और सुबह उठा और चार्ज बता दे, नहीं। इसको कोई भी फिजिक्स में कोई भी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने से पहले उसमें बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, उसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट छुपा होता है। तो 600 बीसी की बात है, 600 बीसी की बात है कि ये देखा गया कि दो ऑब्जेक्ट्स को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में एक तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो लाइट पार्टिकल को, जैसे कि कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने कंक्लूजन दिया कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जा रहा है तो एक इंटिटी है, क्या है, एक इंटिटी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जा रही है और उसकी वजह से अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जा रही है और उसी इंटिटी को कहा गया चार्ज। क्या कहा गया, चार्ज। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज। सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज क्या है कि द सिंबल यूज्ड फॉर द चार्ज, यानी चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, ठीक है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है यार, एक स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो हमारा है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस टू बाइंड द एटम। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो बाइंडिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या कंसेप्ट है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर हम दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़े तो चारों में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो आ जा रही है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लिया, जैसे कि हमने लिया ग्लास रॉड, क्या लिया, ग्लास रॉड, दूसरा लिया सिल्क क्लॉथ, दूसरा इसमें इस ग्रुप में हमने वुलन क्लॉथ लिया और इसमें लिया एबोनाइट, एबोनाइट रॉड, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसको दो ग्रुप बना दिया, माना कि ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप हमारा बी, ठीक है।
तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा गया और वुलन क्लॉथ को एबोनाइट के साथ रगड़ के चारों को अलग अलग है। यहाँ देखा गया चारों में क्या है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि चारों पे चार्ज आ गया, यानी चारों के चारों चार्ज हो गए। ठीक है, तो लेकिन अब ये देखा गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के पास लाए या एबोनाइट के पास, तो उनके बीच कैसी प्रॉपर्टी देखी गई, अट्रैक्शन, यानी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ग्लास रॉड को वूल के पास और सिल्क को क्लॉथ के पास लाया गया, तो देखा गया कि इनके बीच रिपल्शन हो रहा है। तो इस बेस पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि चार्ज जो है वो सिंगल नेचर का नहीं है, उसके पास डबल नेचर है, यानी वह पॉजिटिव है और नेगेटिव। ठीक, तो इस तरह से कहा गया है कि जो हमारा ग्लास रॉड है, जो वूल है, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी जो ए ग्रुप है इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बी ग्रुप वाले पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस बेसिस पे यानी क्या है कि जब डिफरेंट ग्रुप को आपस में लाया गया, पास लाया गया, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी देखी गई, अट्रैक्शन की। और जब सेम ग्रुप के ऑब्जेक्ट को एक साथ लाया गया तो देखा गया क्या कि इनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो रहा है। इसका मतलब ये है कि चार्ज का नेचर दो तरह का है, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर। तो ए ग्रुप वाले को कहा गया कि इस पे जो चार्ज आया वो कैसा किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का, और इस पे जो चार्ज आया यानी बी ग्रुप वाले पे, यानी सिल्क पे और एबोनाइट रॉड पे, तो उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव नेचर। ठीक है, तो चार्ज जो है आपका दो नेचर का हो गया, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर। ठीक है, इस बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस repel each other, और unlike charges attract each other। यहां पे लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज करने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव क्या है, लाइक चार्ज है, नेगेटिव क्या होगा, लाइक चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि जब ग्लास को वूल के पास लाया गया तो उनके बीच क्या देखा गया, रिपल्शन, और सिल्क और क्लॉथ के पास, सिल्क और एबोनाइट रॉड को जब पास लाया गया तो देखा गया रिपल्शन। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कहा जाएगा, लाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज मतलब क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी जब सेम ग्रुप के दो ऑब्जेक्ट को पास लाया गया तो ये क्या हुआ, लाइक चार्ज, तो उनके बीच क्या नेचर देखा गया, रिपल्शन का। और जब डिफरेंट ग्रुप के ऑब्जेक्ट को एक साथ लाया गया, पास लाया गया, तो देखा गया कि उनके बीच अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।